हरे कृष्णा। आखिर मीराबाई ने विषपान क्यों किया था? आज हम एक सुंदर विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मीराबाई जी ने विषपान क्यों किया, किस कारण किया था। मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण की कलयुग में बहुत महान भक्त हुई थी और मीराबाई जी हमेशा एक ही बात कहा करती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब यहाँ पर एक हम बहुत अच्छी बात समझने का प्रयास करेंगे। श्री मीराबाई जी के अंदर एक अहंकार था। वो क्या अहंकार था? मीराबाई जी के अंदर अहंकार ये था कि वो हमेशा ये कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो ये मीराबाई जी का अहंकार था। अब इस अहंकार में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। मीराबाई जी के अंदर ये अहंकार था, वो बुरा नहीं था, वो अच्छा अहंकार था। क्योंकि जो अहंकार होता है, अगर वो अपने ऊपर रखकर किया जाए तो वो अहंकार ही होता है और वो अहंकार बुरा बनता है और हमारा सर्वनाश करा देता है। जैसे कि दुर्योधन था, उसका अहंकार उसके अपने ऊपर था, वो सब चीज़ का मालिक अपने आप को समझता था, तो उसका सर्वनाश हो गया। पर मीराबाई जी यहाँ क्या समझा रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो यहाँ पर मीराबाई जी अपने आप को जगत का स्वामी नहीं बता रही हैं, वो जगत के स्वामी को अपना बता रही हैं। यानी कि जगत के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो वो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अगर हमारे अंदर भी जब ऐसी मानसिकता आएगी कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान ही सिर्फ मेरे हैं और मैं उनका हूँ, तो भगवान भी सदा हमारे ही रहेंगे। और हमेशा भगवान जी से हमको ये कहना चाहिए, हे नाथ, मैं आपको कभी भी ना भूलूं। ऐसी मानसिकता हमारे अंदर जब होगी तब हम भगवान को पाने में ज़रूर सफल होंगे। अब यहाँ कहानी में आगे बढ़ते हैं। मीराबाई जी ने विषपान क्यों किया था? सब मीराबाई जी के ऊपर लांछन लगाया करते थे और उनकी बुराई करते थे और उनसे कहते थे कि तुम्हारा पति तो मर गया है, तुम तो विधवा हो गई हो, फिर भी तुम अपने पति को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगी हुई हो और यहाँ तक तुम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी हो। सब लोग मीराबाई जी की बुराई करते थे और उनकी बदनामी करते थे कि तुम भगवान कृष्ण को अपना पति मानती हो। कुछ लोग पति को अपना परमेश्वर मानते हैं, पर मीरा एक ऐसी भक्ति थी जो परमेश्वर को ही अपना पति मान बैठी। ये कैसी मानसिकता थी? क्योंकि मीरा भगवान श्री कृष्ण को हमेशा पति के रूप में देखा करती थी और उनके अंदर ऐसी मानसिकता बचपन से थी, क्योंकि वो बचपन से श्री कृष्ण भगवान को अपना स्वामी समझती थी, अपना सब कुछ समझती थी। तो उनकी जो शादी हुई थी तो वो उनकी अनिच्छा से हुई थी, क्योंकि मीराबाई जी कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। उनकी शादी करने का सपना भगवान श्री कृष्ण से था। वो चाहती थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण से शादी करूं, पर भगवान श्री कृष्ण से कौन शादी करता है, वो तो सबके पति हैं, वो तो सबके जगत पति हैं। पर मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपना पति मानती थी। क्यों मानती थी? क्योंकि मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण की बहुत महान भक्ति थी। तो यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास करेंगे। मीराबाई जी कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी उनके जो घर वाले थे उन्होंने उनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी। और यहाँ पर एक बात ये भी है, मीराबाई जी एक बहुत अच्छी घर से थी। वो मेवाड़ के राजा की पुत्री थी और उनके पास सब कुछ राजकीय था। उनके पास वेशभूषा, मणिरत्नों, किसी भी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी। फिर भी सभी लोग उनसे यही कहा करते थे कि तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी तुम ऐसे वैरागों की तरह क्यों बनी डोलती रहती हो और तुम हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करती हो? तुम्हारे पास तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हारे पास तो हर प्रकार का ऐश्वर्य है, उन सब ऐश्वर्य को भोगो। तो मीराबाई जी के अंदर ये इच्छा नहीं थी, क्योंकि मीराबाई कहती थी मैं शादी करूँगी तो अपने लड्डू गोपाल, अपने गिरधर गोपाल से करूँगी, जिससे मेरा चुनोड़ो अमर हो जाए। तो मीराबाई हमेशा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, इसलिए वो ये कहावत, ये दुआ बोलती थी जब भी उनकी शादी की बात हुआ करती थी। तो मीराबाई ने विषपान क्यों किया था? मीराबाई जी ने विषपान इसलिए किया था क्योंकि संसार उनकी बुराई करता था और उनके ऊपर लांछन लगाता था। तो मीराबाई जी को ये साबित करने के लिए विष का प्याला दिया गया था और वो विष का प्याला उनके ससुर राणा सांगा ने दिया था। और इस बात को साबित करने के लिए जब लोगों ने उनसे कहा, अगर तुम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती हो, अगर तुमको भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास है, तो उस विष के प्याले को अभी पी जाओ बिना संकोच किए हुए।
तो मीराबाई जी ने बिना संकोच किए हुए भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर वो विष का प्याला पी लिया। पर यहाँ एक बहुत सुंदर घटना घटी। जब मीराबाई जी ने वो विष का प्याला पिया तो विष का प्रभाव मीराबाई जी के ऊपर देखने को नहीं मिला। विष का प्रभाव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति यानी उनके विग्रह पर देखने को मिला। विष का प्याला मीराबाई जी ने पिया, विष मीराबाई जी के कंठ में गया और झाग भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकल रहे थे। तो ये दृश्य देखकर दुनिया हैरान हो गई और कहने लगी कि वास्तविकता में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त हैं। हमारी ये गलती कि मीराबाई के ऊपर लांछन लगाते थे, उनकी बुराई करते थे। पर ये दृश्य देखकर उनको ये पक्का मालूम हो गया कि भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त श्री मीराबाई जी हैं। इसी कारण मीराबाई जी ने भगवान की भक्ति साबित करने के लिए विष का प्याला पिया था। इसी कारण कहते हैं राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। मीराबाई जी ने विष का प्याला पिया तो वो विष का प्याला पी के मरी नहीं, वो विष का प्याला पी के अमर हो गई, सागर में सरिता समाने लगी। इसी कारण मीराबाई जी ने भगवान की भक्ति को साबित करने के लिए लोगों की बुराई सहकर, लोगों के लांछन सहकर, लोगों के विश्वास को अटल रखकर ये विष का प्याला पिया था बिना संकोच किए हुए, और भगवान की भक्ति तत्व को साबित किया था। और ये बताया था कि जो भी भगवान पर अटल विश्वास रखता है, भगवान उसके विश्वास को कभी भी नहीं तोड़ते हैं। तो इसी कारण मीराबाई जी ने विषपान किया था। आपको मीराबाई जी के बारे में ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और राधे राधे ज़रूर लिखें। और अगली वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।